जब प्लास्टिक सर्जरी से बदला बेचारे अमन का चेहरा, तब अंजलि ने पहचानने से किया मना और रो रो कर अंजलि का हुआ बुरा हाल। वहीं दूसरी तरफ देखिए आखिर अमन बॉम्ब ब्लास्ट से जिंदा कैसे बचा और किसने बचाया, सच जानकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। देखिए पूरी कहानी इस एपिसोड में। आज के एपिसोड की शुरुआत पुलिस स्टेशन से होती है। अंजलि रमेश से पूछती है कि वह क्या कहना चाहता है। रमेश बताता कि हादसे वाले दिन 3 लाशें जली थी, लेकिन एक और चौथा व्यक्ति था जो बुरी तरह जला हुआ था, लेकिन उसे उसके चेहरे से पहचाना गया। रमेश कहता है कि राजपूत परिवार अमन की लाश देखने गया था और किसी को भी शव को छूने की इजाजत नहीं थी। वह आगे कहता है कि बाद में अमन सिंह राजपूत का नकली डेथ सर्टिफिकेट बनाया गया। फिर अमन को इतना बुरी तरह पीटा गया कि कोई उसे पहचान न सके और उसे सड़क पर फेंक दिया गया, ये सोचकर कि वह मर चुका है। यह सुन अंजलि की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। रमेश ये भी बताता है कि एक दूसरी लाश को अमन जैसा बनाकर शमशान घाट ले जाया गया और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। यह चंद्रमान, युवराज और भजन का कराया धराया है सब। इसी बीच रमेश को एक कॉल आता है एक रहस्यमय व्यक्ति का। वह उसे धमकी देता है कि वह अमन मर्डर के केस की जांच बंद कर दे, नहीं तो उसे मार दिया जाएगा। रमेश कहता है कि उसे कोई नहीं मार सकता और वह इन टुच्ची धमकियों से नहीं डरता। पंकज रमेश से पूछता है कि किसका फोन था। रमेश बताता है कि किसी ने उसे जान से मारने की धमकी दी है। फिर कॉल काटने के बाद रमेश फिर बताता है कि जब अमन को पीट कर सड़क पर फेंक दिया गया था, तब एक महिला ने उसे बचाया। अंजलि पूछती है कि वह महिला कौन थी। रमेश बताता है कि वह साक्षी चौधरी थी, जो अपनी मां के साथ भारत आई थी। उसने अमन को पाया और अस्पताल में भर्ती कराया। साक्षी ने अमन के परिवार को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली, इसलिए वह उसे आगे इलाज के लिए अमेरिका ले गई। रमेश बताता कि अमन अपने चोटिल चेहरे को देखकर सहन नहीं कर पा रहा था, इसलिए एक विश्व प्रसिद्ध प्लास्टिक सर्जन ने उसका ऑपरेशन किया। तभी अचानक एक गुंडा खिड़की से रमेश पर गोली चलाता है। वेद गुंडों को देख लेता है और रमेश को झुकने के लिए कहता है। बाद में पुलिस हमलावरों का पीछा करती है। अंजलि फिर रमेश से साफ साफ बताने को कहती है। रमेश कहता है कि अमन जिंदा और वह अंजलि के विश्वास की वजह से बचा है। अंजलि यह सुनकर विश्वास नहीं कर पाती और वहां से चली जाती है। वह घर लौटकर अमन की फोटो देखती है। वेद और पद्मा उससे पूछते हैं कि अगर अमन उसके सामने आ जाए तो वह क्या करेगी। अंजलि कहती कि जो भी खुद को अमन बताएगा उसे अपनी पहचान साबित करनी होगी। देखिए आगे की दिलचस्प कहानी अगले एपिसोड में। धन्यवाद दोस्तों।